दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं खबर THD। प्रदेश में किसी का नहीं बढ़ेगा बिजली का बिल, व्यापारी किसानों को विशेष छूट। तो मित्रों, आप देख रहे हैं इस समय योगी सरकार प्रतिदिन कोई नई स्कीमें लेकर आ रही है। आज फिर बिजली के संबंध में सरकार ने कोई फैसला किया है। इसमें क्या प्रदेश के उपभोक्ताओं को छूट मिल रही है, व्यापारियों को क्या छूट मिल रही है, किसानों को क्या छूट मिल रही है, इन सब के बारे में आपको विस्तृत बताएंगे। ये भी समझाएंगे कि चुनावी वर्ष का इसका क्या मतलब है। इसलिए वीडियो आप पूरा देखना और लास्ट में जो हम समीक्षा बताएंगे वो सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो मित्रों, अगर पहली बार हमसे आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लिए, जिससे कि जब भी उसको हम जरूर इसलिए लगा लेंगे जब भी हम कोई लेटेस्ट खबरें आपको दें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आइए पूरी खबर हम आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, अभी ये शाम की खबर है। आज 29 जुलाई में जूम कर रहा हूँ, नीचे आप देख सकते हैं 8:40 PM, 8:40 PM, मैंने शाम अभी 1-1.5 घंटे पहले का समाचार है। आप देख सकते हैं दैनिक जागरण बड़ा अखबार है, इसके सब जानते हैं आप। बिल्कुल, जब भी ये हम आपको बता दें, जब भी हम कोई खबर दिखाते हैं प्रमाणित खबर दिखाते हैं, कभी फेक खबर नहीं दिखाते हैं। इसलिए ये मत समझना कि यूट्यूब में कोई फेक खबर हमारे जैसे चैनल में दिखाई जाती हैं। हमारे प्रमाणित चैनल में हम हर तरह खबरें दिखाते हैं। तो ये आप देख लेते हैं हेडिंग, पावर टैरिफ इन यूपी, चुनावी वर्ष में उत्तर प्रदेश में नहीं लगेगा महंगी बिजली का झटका, किसानों को भी बड़ी राहत। पावर टैरिफ इन यूपी, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार टैरिफ जारी कर बिजली की दरें बढ़ाने के कयास को विराम दे दिया है। प्रदेश में बिजली की दरें यथावत रखी गई हैं। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। पूरी खबर देख लेते हैं मित्रों, लेकिन फिर आपसे बता रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना, जिसलिए मैं लास्ट में समीक्षा बताऊंगा, इसका निष्कर्ष बताऊंगा, उसे सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जोरदार ढंग से 2022 के समाचार देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार जोरदार ढंग से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई। चुनावी वर्ष के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की दर अब की न बढ़ाए जाने की घोषणा पहले ही कर दी थी। मतलब इस बार न बढ़ाएगी, चुनावी वर्ष बढ़ाते हैं, आप सब जानते हैं। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार को टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने गुरुवार टैरिफ जारी कर बिजली की दरें बढ़ाने के कयास को विराम दे दिया है। जो बढ़ने का कोई कयास लगा है तो उसको मतलब विराम दे दिया है, अब नहीं बढ़ेंगी इस साल। प्रदेश में बिजली की दरें यथावत रखी गई हैं। सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश में मीटर लगाए जाने के बाद भी किसानों को अनमीटर्ड, कहने का मतलब है बहुत सारे किसानों के ट्यूबवेल में मीटर लगाए जा चुके हैं। तो हमारे किसान भाई परेशान थे कि अब मीटर के हिसाब से बिल आएंगे। जानते हैं कि जब मोटर चलती है तो मीटर बहुत तेज भगता है, लेकिन अब ऐसा योगी सरकार अभी कहा कि हम अभी नहीं करेंगे, चुनाव बाद क्या होगा देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश मीटर लगाए जाने के बाद भी किसानों को अनमीटर्ड टैरिफ की सुविधा प्रदान की गई है। मतलब जो बगैर मीटर के बिल पहले आते थे उसी प्रकार आपका बिल आएगा। इस सुविधा से उपभोक्ता उनको पर्याप्त बिजली मिलने के साथ ही कोई अतिरिक्त धन भी नहीं देना पड़ेगा। जो बिजली आप जिस तरह खर्च करते थे अनलिमिटेड से खर्च करेंगे, अतिरिक्त आपको भार नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने सभी बिजली कंपनियों के स्लैब परिवर्तन के साथ ही साथ रेगुलेटरी सरचार्ज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कोविड-19 और बढ़ती महंगाई से परेशान प्रदेशवासियों को राहत देने वाली खबर है। चुनावी वर्ष में बिजली और महंगी होने का झटका किसी को नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश, आप समझ सकते हैं इतनी पहले से महंगी आप क्या आप झटका देंगे। चुनाव के रोक रहे, हो सकता है बढ़ाने का भी प्लान रहा होगा सरकार का, लेकिन चुनाव की वजह से रोका गया। चलिए इस वर्ष तो कम से कम हमारे प्रदेश के नागरिकों को लाभ मिला। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की तमाम दलीलों को खारिज कर बिजली की मौजूदा दरें न बढ़ाते हुए उन्हें यथावत रखने का गुरुवार को फैसला सुना है। ये बिजली आयोग सरकार के इशारे में काम करता, कोई अलग से नहीं है। जो सरकार कहेगी वही करेगा। आयोग ने कंपनियों के 10-12% रेगुलेटरी सरचार्ज लगाए जाने और स्लैब परिवर्तन करने संबंधी प्रस्तावों को भी नहीं माना। ऐसे में विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर कम से कम अगले वर्ष विधानसभा चुनाव तक, देख लीजिए लिखा है, अगले वर्ष विधानसभा चुनाव तक तो किसी तरह का कोई अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला नहीं है। मतलब चुनाव तक के लिए आपके लालीपाप समझ सकते हैं। 6 महीने के लिए आप और ठहर जाइए, 6 महीने के लिए आपको लाभ मिला है। अभी बढ़ने वाला था, जुलाई में सब बढ़ने वाला था।
इसके बाद लोकसभा के बाद कैसा हुआ था मैं भी बता रहा हूँ आपको। दरअसल 5 बिजली कंपनियों ने चालू वित्तीय वर्ष में नियामक को आयोग, मतलब जो 5 बिजली कंपनी है सरकार की, उसने बढ़ाने का प्लान कर रही थी। आपका टाइम वेस्ट नहीं करें, मेन चीज़ दिखा देते हैं आपको। दरें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया, लेकिन हाँ ठीक समझ रहे हैं, बिजली दरों महीने में दिए कुछ ही। हाँ, चूंकि विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने रह गए हैं, इसलिए पहले से ही माना जा रहा था कि अब की बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी चुनावी वर्ष को। उल्लेखनीय कि मौजूदा बिजली की दरें तकरीबन 2 वर्ष पहले से लागू हैं। वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बिजली की दरों में इजाफा किया गया था। अब आप थोड़ी सी मेरी समीक्षा सुन लें, फिर आगे और दिखाता हूँ। कहने का मतलब लोकसभा चुनाव था, उस वर्ष भी नहीं बढ़ाए गए थे। 2019 के बाद तुरंत बिजली की दरें बढ़ा दी गई थी। इसी तरह आप समझ लीजिए चुनावी लालिपाप है, अभी आपकी बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अगले चुनाव होने के बाद अगले साल आपकी चुनाव की दरें 2022 में बढ़ा दी जाएंगी चुनाव के बाद। ये पूरे संकेत हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो सरकार किस तरह का लालिपाप देती है इसको आप समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं किसानों के ट्यूबवेल को बिल में राहत क्या राहत है। ये आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने घोषित टैरिफ ऑर्डर में किसानों को ट्यूबवेल के बिल में एक तरह की बड़ी राहत भी दी है। व्यापारी भाई भी वीडियो देख लें, व्यापारी भाइयों के लिए भी छूट है दी है। अब भले ही ट्यूबवेल कनेक्शन में मीटर लगने वाला हो, लेकिन किसानों को मीटर में दर्ज खपत संबंधी रीडिंग के अनुसार बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। किसानों को ऐसे कनेक्शनों को भी अनमीटर्ड मानते हुए उनसे फिक्स 170 रुपये प्रति हार्स पावर की दर से बिजली का बिल वसूला जाएगा। मतलब कहने का मतलब प्रति हार्स पावर आपसे 170 रुपये के हिसाब से आपसे बिल लिया जाएगा। अगर आपकी मोटर 10 हार्स पावर की है तो उसमें 70 गुणा कर दीजिए, लगभग 1700 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। ऐसे में कनेक्शनों को मीटर की अनमीटर्ड मतलब कि आपकी मीटर नहीं लगा है और फिक्स जो एक फिक्स चार्ज होता है 70 रुपये प्रति हार्स पावर की दर से, वो आपसे लिया जाएगा। जितनी हार्स पावर की मोटर है उसमें गुणे 170 कर दीजिए। 12 है तो 12 गुणे 170, 10 है तो 10 गुणे 170, उसके हिसाब से आपसे बिल प्रति माह लिया जाएगा। मीटर से कोई मतलब नहीं फिलहाल चुनाव तक के लिए, आप समझ लीजिए। आयोग ने भले ही बिजली की दरें यथावत रखकर सभी को राहत दी, लेकिन राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों को और छोटे व्यापारियों को और राहत दे सकती है। कहने का मतलब और कुछ राहत आने वाली है, अभी सरकार की प्लानिंग चल रही है। ठीक, सूत्र बताते हैं कि सरकार ने पावर कॉरपोरेशन से किसानों और छोटे व्यापारियों से संबंधित ब्यौरा मांगा है। सरकार अभी कुछ विचार कर रही है। सूत्र का खबर है कि किसानों छोटे व्यापारियों के लिए बिजली के बिल में कुछ छूट और मिल सकती है। यह भी सरकार ने पूरी घोषणा नहीं की है, यह भी आयोग की घोषणा है। सरकार का मानना है कि कोविड-19 से खासतौर से छोटे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित रहा है। दुकानें बंद रहीं, लेकिन उन्हें बिल पूरा देना पड़ा। ऐसे में 5 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले व्यापारियों को राहत देने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इसी तरह घरेलू और ट्यूबवेल, मतलब कहने का मतलब सरकार विचार कर रही है किस ढंग से इनको राहत दिया जाए। छोटे व्यापारी हैं जिनका कनेक्शन 5 किलोवाट के अंदर है, उनके लिए कुछ विकल्प ढूंढ रहे हैं कि क्या छूट दी जाए। इसी तरह घरेलू और ट्यूबवेल कनेक्शन के मामले में किसानों को भी राहत देने की तैयारी है। कहने का मतलब घरेलू जो बिजली का बिल है, ट्यूबवेल कनेक्शन है, उनके लिए कुछ अलग से राहत देने की प्लानिंग और चल रही है। सूत्र बताते हैं कि सौभाग्य योजना के तहत दिए गए कनेक्शन का बकाया बिल माफ किया जा सकता है। जो सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन आपके लगाए गए थे, उनका बिल, जो बकाया बिल जिन लोगों का, उपभोक्ताओं का, जो घरेलू उपभोक्ताओं का पड़ा है, वो माफ किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि फिर सुन लीजिए, जो सौभाग्य योजना के तहत कनेक्शन लगाए गए थे उनका बिल माफ किया जाएगा, ऐसी खबर है। किसानों और सभी को कुछ और छूट मिलने वाली है। जो अभी हमने बताया उसके अलावा का तोहफा दिलाएं। उपभोक्ता, अब नीचे लास्ट में देख लीजिए जो मेन उपभोक्ता परिषद ने कहा कि बीते वर्षों पर नज़र डालें तो प्रदेश में घरेलू ग्रामीण किसानों की बिजली दरें काफ़ी बढ़ी हैं।
अब ये हकीकत है, समीक्षा, इसको आप समझ लीजिए। उपभोक्ता परिषद कह रहा है कि पिछले वर्षों का अगर नज़र डालें, पिछले वर्षों में नज़र डालें तो घरेलू कनेक्शन वाले भी, ग्रामीण जो घरेलू हैं, शहरी हो या ग्रामीण हो या किसानों का बिल हो, किसी का भी हो, बिजली की दरें काफ़ी बढ़ी हैं। महंगी बिजली देने वालों में टॉप 5 प्रदेशों में यूपी भी शामिल है। जो देश के हमारे सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं प्रदेश, 5 प्रदेश, उनमें उत्तर प्रदेश शामिल है। टॉप 5 मतलब महंगी बिजली देने वाले टॉप 5 में शामिल है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार इस बार अगर चुनाव ना होता तो और बढ़ा देती, हो सकता है टॉप 1 में भी या टॉप 2 में भी पहुंच जाती हमारी योगी सरकार। टॉप 5 में तो शामिल है ही। अब उसमें क्या हमारे उपभोक्ताओं से कितना आप उनका शोषण करेंगे, अब आप समझ सकते हैं। इलेक्शन के बाद, जैसे लोकसभा के बाद 2019 के बाद बढ़ा दिया गया था, उसी तरीके 2022 के बाद बढ़ाने के मतलब ये बिल बढ़ाया जा सकता है। जैसा इस समाचार से जो एक सरकार की जो मंशा समझ में आ रही, चुनावी वर्ष की वजह से आपको छूट दी जा रही है, लेकिन पूरे बढ़ने के चांस हैं चुनाव होने के बाद। तो मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, अगर तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।